नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विशेष में। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की बड़ी खबर पर डाल दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम योगी आज गृह विभाग की समीक्षा करेंगे। कानून व्यवस्था, पेपर लीक मामले को लेकर यह बैठक होगी और नवरात्रि और रमजान की तैयारियों के संदर्भ में भी समीक्षा की जाएगी। 9 बजे सीएम आवास पर यह अहम बैठक होने वाली है। कानून व्यवस्था को लेकर यह समीक्षा बैठक होगी। सभी जिलों के डीएम और कप्तान वर्चुअली जुड़ेंगे। तो यहां एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में कानून व्यवस्था, पेपर लीक मामले पर समीक्षा की जाएगी। सीएम योगी आज गृह विभाग जो उनके पास है उसको लेकर एक बड़ी समीक्षा कर सकते हैं। साथ ही साथ नवरात्रि और रमजान भी आने वाले हैं, जिसकी तैयारियों के संदर्भ में भी यहां पर एक बैठक होगी। इस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। सभी जिले के यहां पर जो कप्तान हैं वो वर्चुअली जुड़ेंगे। तो सीएम योगी आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, गृह विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे। नवरात्रि और रमजान की तैयारियों के संदर्भ में भी इस बैठक में समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ कानून व्यवस्था, पेपर लीक मामले को भी लेकर इस पूरे बैठक में चर्चा होगी और 9 बजे सीएम आवास पर यह बैठक शुरू हो जाएगी। तो सीएम योगी आज गृह विभाग की समीक्षा करेंगे। बैठक में कानून व्यवस्था, साथ ही साथ पेपर लीक मामले में भी यहां पर चर्चा की जाएगी। नवरात्रि और रमजान की तैयारियों के संदर्भ में भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे। 9 बजे सीएम आवास पर यह बैठक होगी। एक अहम बैठक यहां पर होने वाली है। गृह विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ नवरात्रि और रमजान भी शुरू होने वाले हैं 2 अप्रैल से, उनकी तैयारियों को लेकर भी समीक्षा बैठक की जाएगी। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनीश पांडे जुड़ गए हैं। रजनीश, और क्या कुछ मुद्दे हो सकते हैं इस बैठक में, क्योंकि जहां तक जो खबरें हमारे पास आ रही हैं उसमें यह है कि नवरात्रि और रमजान भी शुरू होने वाले हैं, उसको लेकर भी एक समीक्षा बैठक यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। देखिए, आपने सही फरमाया। योगी 2.0 की आज मुख्यमंत्री के अगुवाई में पहली बैठक होने जा रही है, लेकिन उस समीक्षा बैठक सारे डीएम और कप्तान वर्चुअली जुड़ेंगे। उसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 2 कार्रवाई किया जा चुका है। सोनभद्र के डीएम को निलंबित किया जा चुका है, गाजियाबाद के एसएसपी को निलंबित किया जा रहा है। एक जगह जो डीएम निलंबित हुए हैं उन पर करप्शन का चार्ज है, और गाजियाबाद के जो एसएसपी निलंबित हुए हैं उन पर चार्ज है कि इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से मेंटेन नहीं किया। पहले भी इंडिया न्यूज इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री जल्द ही कुछ जिलों के डीएम और जो एसपी है उन पर जल्द ही कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो चुनाव में जो आचार संहिता लगी थी उसमें वहां की कानून व्यवस्था बहुत बुरी हो गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जो उम्मीद लगाया गया था उसी उम्मीद के अनुरूप काम हो रहा है। और आज जो 9 बजे बैठक होगी, रमजान, दशहरा, तमाम बड़े त्योहार है। मुस्लिम समुदाय के भी रमजान को माना जाता है, सबसे बड़ा त्योहार वही होता है उसके बाद। तो ये सारी चीजें हैं। और आप अक्सर सुनने में आता है कि जब 2 समुदाय के धार्मिक त्योहार होता है तो आमने सामने कभी कभी कुछ जगहों पे शिकायत रहती है, तो उसके लेके पहले ही क्या तैयारी होगी, जागरूकता क्या होगी, तमाम तरीके की कवायद पर आज डिस्कशन होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां जो सीएम योगी आदित्यनाथ ठीक 9 बजे समीक्षा बैठक करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजपाल यादव ने बुंदेलखंड में नदी पार्क की मांग की है। राजपाल ने जीतने वाले को बधाई दी है और हारने वालों को शुभकामनाएं भी दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने निषाद समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का अबीर गुलाल उड़ाकर भव्य स्वागत किया। इस आगमन को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता सुशील कुमार ने जायजा भी लिया। गोरखपुर पहुंचे डॉक्टर संजय निषाद, जहां पर अबीर गुलाल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया। जिस समुदाय का संघर्ष कर रहा था विकास के मुख्यधारा में लाने के लिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको विभाग मिला है। हमारे आग्रह को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और
सदियों से जो उपेक्षित समुदाय था, जिसपे पिछली सरकारों ने इनके हिस्से पर डकैती डाला था, उनको विकास की मुख्यधारा में लाना है, सर्वे कराना है। जो नदियों से उजड़े हैं और जो इस पेशे में कोई भी बिरादरी हो और गरीबों को इसे जोड़ा जाएगा। तय हुआ है कि इस प्रदेश में अब दूसरे प्रदेश से कोई मछली नहीं आएगी। यह प्रदेश इतना उत्तम बनाए। उत्तर प्रदेश में मंत्रालय के विभागों के वितरण के बाद मंत्रियों का अपने कार्यालय पर पहुंचकर पदभार ग्रहण करना जारी है। इसी क्रम में प्रशासनिक अधिकारी से नेता बने कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा अपने कार्यालय पहुंचे। कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को 2 बड़े विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें एक नगर विकास तो दूसरा ऊर्जा विभाग है। ए.के. शर्मा ने इंडिया न्यूज से बातचीत करते हुए पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को मंत्री बनाए जाने पर धन्यवाद दिया है। साथ मौजूद हैं ए.के. शर्मा साहब, नगर विकास मंत्री हैं। ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासनिक सेवाओं का एक बड़ा अनुभव रहा है। गुजरात में काम किए हैं, पीएमओ में काम किए हैं। सर, जिस तरीके से आपको एक लंबा अनुभव रहा है प्रशासनिक सेवा का, अब आप कैबिनेट में आए हैं, एक बड़े विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उस सेवा का अनुभव और यहाँ का जो है जिम्मेदारी, किस तरीके से आप देखते हैं कि बेहतर काम कर सकेंगे? हम अपने नेतृत्व का, विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश के अध्यक्ष जी का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये प्रमुख जिम्मेदारी दी है। मैं जनता की और अपने नेतृत्व की, पार्टी की आकांक्षाओं पे खरा उतरने का प्रयास करूँगा। जी, नगर विकास की अगर बात की जाए, बहुत सारे स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। उसकी बेहतरी के लिए आप क्या सोचते हैं कि किस तरीके से और बेहतर इसको बनाया जा सके? नगरीय जीवन और सुखद हो, सक्षम हो, हमारे काम करने के जो पद्धतियां हैं उनमें और सरलता बढ़े, सुगमता बढ़े, स्मूथ हो सिटी लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बेहतर बने। उस दृष्टि से शहरों में काम करना बहुत आवश्यक है और उसी हिसाब से स्मार्ट सिटी का मिशन शुरू किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसमें काफ़ी काम हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी काम हुआ है। उसमें और बेहतर हम जो कर सकेंगे हम करेंगे। ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपके पास, तो जिस तरीके से ऊर्जा से ही डेवलपमेंट होता है, उद्योग धंधे चलते हैं, गांव में विकास की रोशनी बढ़ती है, तो वैकल्पिक ऊर्जा भी है और बिजली भी है। इन सारी चीज़ों को लेकर आप क्या देखते हैं कि यूपी में कितना काम? ऊर्जा क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था के लिए और नागरिकों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दृष्टि से दिन प्रतिदिन बेहतरी करने का और बेहतर बनाने का और उसके जरिए लोगों का जीवन बेहतर बनाने का हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल, दोनों क्षेत्रों में बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे। ये थे ए.के. शर्मा, नगर विकास और ऊर्जा मंत्री। कैमरामैन आमिश के साथ नरेंद्र यादव, इंडिया न्यूज, लखनऊ। लखनऊ में आज तीसरे दिन भी लगातार बाबा का बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ के अलीगंज में आरबी स्कूल पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 2019 से नोटिस जारी हुआ था, उसके बाद भी बिल्डिंग मालिक ने अवैध निर्माण नहीं रोका था। लखनऊ में एक बार फिर बुलडोजर बाबा की शक्ति देखी जा रही है और लखनऊ का ये अलीगंज का इलाका है। साफ तस्वीरें हमारे कैमरे के माध्यम से देखिए। ये बड़ी जो बिल्डिंग है ये अलीगंज में स्थित है और आरबी इंटर कॉलेज कुंती नगर जानकीपुरम का ये मामला है, जो कि अब इसमें पहले नोटिस दी जा चुकी है। उसके बावजूद ये अवैध निर्माण चल रहा था और जिसके कारण आज लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा इसको आज तोड़ा जा रहा है, निर्माण को गिराया जा रहा है। हमारे साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन 5 के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या मामला था, किस प्रकरण के बाद ये आखिरकार ये बिल्डिंग गिराई जा रही है? ये बिना नक्शा स्वीकृत कराए अवैध निर्माण किया गया था, जिसमें 2019 में इनको नोटिस दिया गया था और केस चलता रहा 2021 तक। और इस बीच में इनको करीब 20-25 तारीखें इनको दी गई। कोविड के दौरान जो सुनवाई नहीं, उसके बाद फिर इनको नोटिस दी गई। ध्वस्तीकरण आदेश 31/12/2021 को होने के बाद फिर इनको नोटिस दिया गया कि आप अपना निर्माण स्वतः हटा लें, अन्यथा एलटीए की टीम इसको तोड़ेगी, जिसका हर्जा खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। और इनके द्वारा अपना कब्जा नहीं हटाया गया, निर्माण ध्वस्त नहीं किया गया, इसलिए आज एलटीए की टीम ध्वस्त कर रही है। ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें आपके द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं, लेकिन पहले जो नोटिस रहा, जब निर्माण होता रहा तब एलटीए की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई।
देखिए, नोटिस दिया जाता है जब कोई निर्माण होता है तो उसमें नियमानुसार नोटिस दिया जाता है। नोटिस देते ही निर्माणकर्ता बाध्य हो जाता है कि वो निर्माण न करे। कितना क्षेत्रफल है और इसमें क्या प्रक्रिया अभी और आगे चलेगी? क्षेत्रफल अभी चूंकि डॉक्यूमेंट नहीं लिया कि क्षेत्रफल कितना है, लेकिन ये ध्वस्तीकरण कार्रवाई चल रही है और इसके बाद काम समाप्त हो जाएगा। और भी कोई जगह इनकी आइडेंटिफाई की गई है अवैध निर्माण को लेके आपके जोन में? और काफ़ी जगह आइडेंटिफाई हैं जिसमें केस चल रहा है और उसमें सुनवाई चल रही है या कुछ मामलों में अपील भी है। तो जैसे ही डिमोलिश ऑर्डर होता है और समय की सीमा इनकी खत्म हो जाती है अवैध निर्माणकर्ताओं की, तो उसके बाद डिमोलिश कार्रवाई करते हैं। क्या ये पूरी बिल्डिंग तोड़ी जाएगी? पूरी बिल्डिंग ही तोड़ी जा रही है। बिल्कुल। तो हमारे साथ जोन 5 से अधिकारी रामशंकर जी हैं। पूरी बिल्डिंग आप एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे। पूरी बिल्डिंग का आप देखिए, पीछे तक ये पूरी बिल्डिंग नई बनाई गई है और जो कि अधिकारियों का कहना है लखनऊ विकास प्राधिकरण का साहब कि इनको कई बार नोटिस दी गई है, उसके बावजूद आखिरकार जब ये निर्माण नहीं रुका तब ये आखिरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा आज यहाँ पे टीम लाई गई और पूरे कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से ही आज इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में लगातार आज तीसरे दिन लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है और आप देखिए लखनऊ का अलीगंज का इलाका है जो कि आरबी इंटर कॉलेज पे इस समय विकास प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जा रही है। चूंकि आरोप है कि ये 2019 का मामला है, नोटिस देने के बावजूद आखिरकार इन्होंने काम नहीं रोका और आज ये नौबत आ गई है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी पूरी कानूनी प्रक्रिया में आज इस बिल्डिंग को अवैध रूप से घोषित करके आखिरकार कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या पूरा प्रकरण है और किस प्रकार ये कार्रवाई हो रही है? ये वर्ष 2019 में निरीक्षण में पाया गया था कि इनके द्वारा इलीगल निर्माण प्रारंभ किया गया है। उसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के अंतर्गत इनको 27 और 28 की नोटिस जारी की गई। उसके बाद भी इन्होंने काम बंद नहीं किया और विहित प्राधिकारी के यहाँ कोर्ट में सुनवाई हुई और ये पाया गया कि ना इन्होंने कोई कंपाउंडिंग कराया है, ना कोई नक्शा दाखिल किया है। उसी क्रम में दिसंबर 2021 में ध्वस्तीकरण आदेश विहित प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था और उस आदेश के क्रियान्वयन के लिए आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ हो रही है। सर, कौन लोग हैं ये लोग और इनकी और भी कोई जगह क्या आइडेंटिफाई की गई है? नहीं, ये जो इंटर कॉलेज है इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, इसलिए ध्वस्तीकरण कार्रवाई यहाँ हो रही है। इसके अलावा और बहुत सारे जो अवैध निर्माण है वो चिन्हित किए गए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि कल हजरतगंज में अवैध निर्माण गिराया गया था। अब ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई यहाँ चलती रहेगी। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं। सर, देखा जा रहा है कि बुलडोजर बाबा की सरकार आते ही लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई तेजी से हो गई है। आप एक बड़े पद पे हैं, अपर मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण की। क्या और भी लखनऊ में जो ऐसी जगह हैं उनकी क्या लिस्टिंग प्रारंभ हो गई है? नहीं, तैयारी तो हम लोग चुनाव के पहले से भी कर रहे थे। जो अवैध निर्माण है वो तो हमारे खिलाफ पूरी उसकी लिस्ट रहती है। हमारे जेई और यही हर क्षेत्र में तैनात हैं और वो रिपोर्टिंग करते रहते हैं। ध्वस्तीकरण आदेश की पूरी लिस्ट भी बनी हुई है। अब यह है कि एक साथ हम सबको नहीं गिरा सकते, लेकिन धीरे धीरे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलती रहेगी। एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिस बिल्डिंग पे ये कार्रवाई हो रही है उसके मालिक का कहना ये है कि हमको कोई नोटिस अभी तक नहीं मिली, ना कोई इनके पास आर्डर है और ये मुझे जानबूझ के मेरी बिल्डिंग गिराई जा रही, कोई साजिश के तहत। नहीं, इनका कहना गलत है। वर्ष 2019 से यहाँ निर्माण हो रहा है और इनको पता है कि हमने नक्शा पास नहीं कराया है। तो ये तो सभी लोग सामान्यतः आरोप लगाते हैं कि हमें नोटिस नहीं मिल रही है। हमारी नोटिस जो सर्व करने की प्रक्रिया है, हम नोटिस किसी को रिसीव कराते हैं, रिसीव करता है तो नहीं करता तो हम उसको वहाँ चस्पा साइड पे चस्पा कराते हैं। वो सभी पूरी कार्रवाई सब हुई है, उसके बाद ये हम इसकी गिराने की कार्रवाई कर रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण से ज्ञानेंद्र वर्मा जो अपर सचिव है यहाँ पे, वो जो लीगल कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे थे कि आखिरकार 2019 का प्रकरण है और इन्होंने कोई अवैध निर्माण पे जब कार्रवाई नहीं रोकी तो आखिरकार लखनऊ विकास प्राधिकरण को कदम उठाना पड़ा और वही कारण है कि बाबा का बुलडोजर फिर गरज रहा है और ये लखनऊ के अलीगंज इलाके में ये पूरी 3 मंजिला बिल्डिंग जो है वो ध्वस्त की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज। देश में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने आज देश भर में महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। कानपुर में मूलगंज चौराहे पर जिला कांग्रेस कमेटी उत्तर में भी गैस सिलेंडर को रखकर और प्रतीकात्मक तख्तियां पहने हुए कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि चुनाव के समय सरकार ने कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन अब जब चुनाव हो चुके हैं और जनता पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाकर लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आम आदमी परेशान है। कहीं इस प्रदर्शन के जरिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि इन बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए, नहीं तो हमारा आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। कांग्रेस के आह्वान पर कानपुर उत्तर की इकाई पेट्रोलियम पदार्थों पे हो रही वृद्धि के विरोध में
आज लोगों के संग्रह पर हम करने के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। निरंतर 8 दिनों से, चाहे वो गैस हो, चाहे डीजल हो और चाहे इथेनॉल हो, इसमें निरंतर वृद्धि होने का काम हो रहा है। देश की आम जनता, जनमानस आज इससे बहुत ही त्रस्त त्राहिमाम करने का काम कर रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, राजपाल यादव ने बुंदेलखंड में नदी पार्क की मांग की है। राजपाल ने जीतने वाले को बधाई दी है और हारने वालों को भी शुभकामनाएं दी हैं। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव समाप्त हो गए हैं। जो जीते हैं उनको ढेर सारी बधाई और जो नहीं जीते हैं उनको आगे के लिए शुभकामनाएं। रोहिलखंड हमारी जन्मभूमि है और जब जब रोहिलखंड जाता हूं तो बस एक ही बात की बेचैनी होती है। उसके लिए एक छोटा सा आइडिया शेयर करना चाहता हूं कि हमारा रोहिलखंड गंगा जी, गोमती जी और बहुत सारी छोटी छोटी नदियों से जुड़ा हुआ है, जहां जंगल भी हैं, ज़मीन भी है, पर्यावरण भी है, पर्यटन भी है, टाइगर पार्क भी हैं, दुधवा नेशनल पार्क भी है, जिम कार्बेट पार्क, बहुत सारे पार्कों से ओतप्रोत है। मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्यों ना हम इन पशुओं को, जो जिनका कोई माई बाप नहीं है और जिनकी वजह से किसान रात में सोता नहीं है या सड़कों पे एक्सीडेंट होता है, जिन बहुत सारा पशु ऐसे हैं जो बहुत उनको मारा पीटा जाता है, तो उनके लिए क्यों ना हम एक गौ नंदीश्वर पार्क बनाएं, जो सरकारी जगह हो, सरकार उसकी देखभाल करवाए, वहीं पे एक बढ़िया सी डेयरी तबेला भी लगवाए, जहाँ पे जो पशु ऐसे हैं जिनका पूरा जीवन बाकी है वो हमारे दुग्ध उत्पादन केंद्र का हिस्सा बने। तो इस वक्त एक अहम खबर से आपको रूबरू करा दें, शिक्षा को लेकर गंभीर हुए सीएम योगी। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।